लिविंग गॉड मिनिस्ट्री प्रस्तुत करते हैं हर दिन प्रभु यीशु के साथ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप सब स्वस्थ, सुरक्षित और आशीषित होंगे और परमेश्वर के वचनों को सुनकर बहुतायत से आप प्रतिदिन आशीषित हो रहे होंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज एक बार फिर प्रभु ने आपसे हमें मिलाया है और प्रभु का बहुत बहुत अनुग्रह हमारे साथ है, हमारे जीवनों पर है। हम प्रभु के धन्यवादित हैं। तो आइए हम हर दिन प्रभु यीशु के साथ इस कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है और आप इस कार्यक्रम में जुड़े हैं हमारे साथ। तो आइए हम सबसे पहले प्रार्थना में जाएंगे और हम छोटी सी एक प्रार्थना करेंगे स्टार्टिंग में। उसके बाद हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। धन्यवाद 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 जीवते पवित्र महान सामर्थी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, सारा आदर महिमा आपको देते हुए जो हमारे जीवन की समस्त आशीषें उनके लिए सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस वक्त हम जो भी गीत भजन गाएं, वचन पढ़ें, वचन पर मनन करें और प्रार्थना निवेदन आपके सम्मुख रखें, आपकी स्तुति आराधना करें, उन सब में पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें। ये सारी प्रार्थना हम अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बुजुर्गों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को से प्रतिदिन मिलकर मुझे बहुत आनंद होता है और मुझे बहुत खुशी होती है। परमेश्वर जो वचन आपके बीच में देता है मुझे, वो मैं आपके सामने रखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ। आप मेरे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और ब्लेस हो रहे हैं। तो आइए आज के दिन में हम फिर से उन दो वचनों को बोलेंगे, अपने मुंह से बोलें। आप मेरे साथ बोल सकते हैं और आप इन वचनों को याद कर लीजिए ताकि जब मैं बोलती हूँ इन वचनों को तो आप मेरे साथ बोल सकें। भजन संहिता अध्याय 103 उसका पहला दूसरा वचन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। दूसरा वचन, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। सच में यह आनंद का दिन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। आज का दिन निराश होने का दिन नहीं, चिंतित होने का दिन नहीं, भयभीत होने का दिन नहीं, बल्कि परमेश्वर का दिन है। और वही बात भजन संहिता में, ये धन्यवाद का भजन है। भजन संहिता अध्याय 100 उसके पहले वचन से तीसरे वचन तक हम पढ़ेंगे। ये परमेश्वर की स्तुति का गीत है। ध्यान से सुने। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, आनंद से निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर की भलाई, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे साथ बनी रहेगी। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, सिर्फ इस समय की आशीषों के लिए नहीं, बल्कि आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं उन तक वो आशीषें बनी रहेंगी। हम धन्यवाद करें प्रभु का। और ये हमने पूरा भजन पढ़ा है। भजन संहिता आप पढ़ सकते हैं, भजन संहिता अध्याय 100 उसके पहले वचन से हमने 5वें वचन तक पढ़ा है। तो हम परमेश्वर की हमने स्तुति की है। तो आइए अब हम एक गीत को गाकर प्रभु का धन्यवाद करें। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कितने महान कार्य परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए हैं और आज हम जीवित हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, आशीषित हैं। तो बड़े बड़े काम परमेश्वर ने, उसके अलावा भी बहुत सी आशीषें हैं जिनका हम वर्णन शब्दों में नहीं कर पाएंगे, जितनी आशीषें प्रभु ने दी है। तो आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें अपने दिल से। हमारा दिल धन्यवाद से भर जाए अपने परमेश्वर के लिए। सच में मेरा मन तो परमेश्वर के लिए धन्यवाद से भरा हुआ है। आपका भी मन परमेश्वर के लिए धन्यवाद से भर जाए। तो आइए हम धन्यवाद करें। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु, किए तूने
दिया एक जीवन नया। लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्मल को, तूने चुना एक निर्मल को। कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। भाई कहता है दिल में धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु। सच में उस परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया, इसलिए लाखों बार उसका धन्यवाद हो। उसने हम निर्बलों को चुन लिया, उसने हम निर्बलों को इस जगत में से चुन लिया। कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। सच में हम इस लायक नहीं थे कि हम चुने जाते। यह परमेश्वर जो महान सर्वोच्च परमेश्वर है, वो हमारा चुनाव करके हमें बचाता, लेकिन हम ये उसकी महाकरुणा का फल है। तो आइए आज के वचन पर हम विचार करेंगे, मनन करेंगे। आज का वचन हम पढ़ रहे हैं फिलिपियों की पुस्तक, नए नियम से हम आज का वचन लेंगे जिस पर हम मनन करेंगे। फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय, फिलिपियों की पुस्तक निकाल लें। अगर आप मेरे साथ बैठे हैं तो निकाल सकते हैं। फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 उसका 4 वचन से लेके हम 7वें वचन तक परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। आइए मैं पढ़ने जा रही हूँ, ध्यान से सुने। जो नहीं बाइबल नहीं है जिनके पास, वो सुने ध्यान से। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। अभी आपने ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुना है। प्रभु का वचन हमसे बात कर रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। ये फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री है जो उन्होंने लिखा हुआ है। संत पौलुस कहते हैं प्रभु में सदा आनंदित रहो, यानी परमेश्वर में सदा खुश रहो, आनंद में बने रहो। क्योंकि आपको पता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो पवित्र आत्मा का जो फल है, पवित्र आत्मा के जो फल हैं उसमें एक फल आनंद भी है। पवित्र आत्मा के फल आप जानते हैं या नहीं भी जानते हैं तो प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। उसमें से एक फल क्या है? आनंद। और वो जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है तो परमेश्वर का आनंद हमारे अंदर होता है। अभी आज हम सिर्फ आनंद पर ही चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हमने परमेश्वर की महिमा की है और हमने आनंद पर ही हम चर्चा कर रहे हैं, आनंद शब्द पर। इसलिए पवित्र आत्मा के एक फल आनंद पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि प्रभु ने आज ये सुंदर वचन हमें दिया है कि मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। संत पौलुस कहते हैं प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। एक बार तो कहा है, उसके बाद दोबारा फिर उसको रिपीट किया है, यानी उस बात को जोर देकर कहा गया है। मैं फिर कहता हूँ, संत पौलुस कह रहे हैं मैं दोबारा फिर से कहता हूँ कि तुम आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो। तुम्हारी कोमलता जो है सब मनुष्यों पर प्रकट हो कि प्रभु निकट है और किसी भी बात की चिंता मत करो। यहाँ आदेश निर्देश दिए जा रहे हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन।
अब हमें अपने निवेदनों को किस तरीके से रखना है, यहाँ बताया जा रहा है कि जब हम अपनी प्रार्थनाएं प्रभु के सम्मुख रखते हैं, अपने निवेदन प्रभु के सम्मुख रखते हैं, अपनी परेशानियों, अपनी बीमारियों, अपनी दुर्बलताओं को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं, तो सीधे डायरेक्ट हमें इस तरीके से नहीं रखनी कि हम अपने बात को परमेश्वर के सामने किसी भी तरीके से रखते रहें, बल्कि उसका भी एक तरीका है, एक सिस्टमैटिक ढंग से जो तरीका परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि किसी भी बात की सबसे पहली बात तो अगर आपको कोई चिंता में है, अगर आप मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बुजुर्ग माता हैं, बुजुर्ग पिता हैं, आप मेरे जवान भाई हैं, मेरी जवान बहन है, प्यारे बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, तो मैं अगर आप आज चिंता में हैं तो मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन आज आपको कह रहा है किसी भी कैसी भी बात हो, यहाँ लिखा है किसी, और किसी के साथ भी शब्द भी लगा हुआ है, किसी भी बात की चिंता मत करो। क्यों मत करो? कैसे हमें प्रार्थना को करना है, क्यों ना करना है, उसको सारी बातों को परमेश्वर का वचन हमें खुलासा करता है और हमें अच्छे तरीके से बताता है। परंतु हमें किस तरीके से करना है? परंतु हर एक बात में ध्यान से सुनते रहें, एक बात में नहीं, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, चाहे छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हर एक बात में जब जब तुम प्रार्थना करो तो तुम्हारे निवेदन कैसे हो? प्रार्थना और विनती के द्वारा, हमारी प्रार्थना और विनती के द्वारा, किसके साथ? धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हम कैसे अपने निवेदनों को रखें? परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के सम्मुख अपने सारी विनती और निवेदनों को रखें। तब क्या होगा? जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार इस तरीके से अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सम्मुख रखेंगे, तब क्या होगा? तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, वाकई परमेश्वर की शांति ऐसी ही है जिसको मनुष्य समझ नहीं सकता, जिसको आप और मैं कई बार ये कहते हैं कि परमेश्वर ने उस समय पे, मेरी मुश्किल के उस समय पे मुझे कैसे संभाल लिया, मुझे कैसे शांति से भर दिया था। अब मुझे सच में समझ से परे हो रहा है, ये मेरे वर्णन से परे हो रहा है, समझ से परे हो रहा है। परमेश्वर की शांति ऐसी शांति है। तब परमेश्वर की शांति, 7वां वचन, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय, यानी तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को, जो तुम्हारे अंदर विचार चलते हैं, मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। और यही होना चाहिए, हमारे हृदय और हमारा विचार मसीह यीशु में जब हम सुरक्षित रहेंगे, जब हमारे हृदय और हमारा विचार मसीह यीशु में सुरक्षित रहेंगे, तब हम आशीषित होंगे। जब हम वचन के अनुसार चलेंगे, जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता और उसके भय में चलेंगे, तब परमेश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, हमारे हृदय को और हमारे विचारों को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। और वही प्रभु यीशु जो मत्ती की पुस्तक 11:28 में कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, मेरे बुजुर्ग माँ, मेरे बुजुर्ग पिता और मेरे जवान बेटे बेटियाँ और छोटे बच्चे अगर किसी भी टेंशन में हैं, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो, रोज़गार से रिलेटेड हो सकता है आप अपने बच्चों की चिंता कर रहे हैं कि मेरे बच्चों की उम्र बढ़ती जा रही है और मेरे बच्चों की शादियां मैं कहाँ से करूँगा या करूँगी। हो सकता है आप अकेले हैं, आपका साथ देने वाला कोई नहीं है। मेरे प्यारे प्यारे भाई, मेरे प्यारी बहन, आप कोई भी हैं, घबराए ना, चिंतित मत हो, अपना विश्वास दृढ़ तरीके से परमेश्वर पर रखें। कोई आपके साथ हो या ना हो, प्रभु यीशु मसीह जिसका वायदा है कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ, वो यीशु मसीह सदा आपके साथ है, जो शांति देने के लिए हर पल हर क्षण आपके साथ खड़ा है। उसके बहुत हजारों बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप किसी भी रीति से घबराए ना, उसके वायदे झूठे नहीं हैं। वचन कहता है वो मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, वो वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और जब समय आता है तो वो अपने समय के अनुसार अपने वायदों को पूरा करता है।
तो परमेश्वर इन वचनों के साथ आपको आशीष दे। आप चिंता ना करें, घबराएं ना, बेचैन ना हो। परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। आज के वचन को आप दोबारा भी, जिन वचनों को आप रोज सुनते हैं इस प्रोग्राम में, आप उन वचनों को अपने घर में बैठकर मनन भी किया करें और उनको याद करा करें, स्मरण करा करें। जितने वचन आपको परमेश्वर के याद होंगे उतनी आपकी बाइबल की स्टडी बढ़ेगी। मेरा उद्देश्य यही है कि प्रतिदिन यीशु मसीह के साथ चलना है। इस प्रोग्राम को बनाने का उद्देश्य प्रभु की अगुवाई में ये कार्यक्रम तैयार किया गया है। इसको पवित्र आत्मा की अगुवाई में तैयार किया गया है और ये परमेश्वर की इच्छा अनुसार चल रहा है। तो परमेश्वर की इच्छा अनुसार है तो जरूर आपको इसकी आशीषें मिल रही हैं। मैं विश्वास करती हूँ मिल रही हैं और मिल चुकी हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने परमेश्वर का। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल स्टडी ना छोड़ें, लगातार परमेश्वर के वचन को पढ़ना जारी रखें, अपनी प्रार्थनाओं को प्रतिदिन करते रहें और उपवास अगर आप रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उपवास के साथ प्रार्थनाएं करें और परमेश्वर की अगुवाई में होकर करें और सामर्थ्य परमेश्वर की आपके जीवन में कार्य करे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप किसी भी रीति से परेशान हैं, दुखी हैं और आप किसी भी बीमारी है में, परेशानी में हैं, आपका काम बंद हो गया है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को जोड़ सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद जीते पवित्र महान सामर्थी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, दयालु पिता, पवित्र पिता, प्रभु मेरे प्रिय भाई बहन, मेरे प्यारे बुजुर्ग, मेरे बड़े बड़े बुजुर्ग लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे जवान बच्चे, हमारे प्यारे छोटे बच्चे जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, परमेश्वर उनको तू बहुतायत के साथ आशीष दे। मेरी ये प्रार्थना है प्रभु आपसे। मैं बड़े धन्यवाद के साथ, बड़े विश्वास के साथ ये निवेदन प्रभु आपके सम्मुख रखती हूँ। जैसा कि आज हमने वचन में सीखा है कि धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख आओ और अपने निवेदनों को रखो, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, आज जो लोग चिंता में हैं, जो लोग टेंशन में, परमेश्वर उनके लिए विशेष प्रार्थना करती हूँ। इनके दिमाग पर बोझ है प्रभु, इनके दिमाग पर कर्ज का बोझ है, इनके दिमाग में बहुत सारी चिंताएं इस वक्त चल रही हैं। प्रभु ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा, मेरा कर्जा चुकता कैसे होगा। प्रभु तू इनके कर्जे को चुकाने वाला परमेश्वर है। प्रभु तूने हमारे पापों का दाम हम शैतान को दिया है, अपने लहू को बहाकर पापों का कर्ज हमारे प्रभु तूने चुका दिया और प्रभु दुष्ट शैतान को हरा दिया और परमेश्वर हमें आज़ाद कर दिया। परमेश्वर पापों से आज़ाद कर दिया। प्रभु इसी तरीके से इनको कर्जे से आज़ाद कर, इनको इनकी चिंताओं से आज़ाद कर। चिंता भले कैसी भी हो, इनके बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, अब तक शादियां नहीं हो पा रही हैं, अच्छे रिश्ते नहीं मिल पा रहे हैं। प्रभु जी इनके कर्जे इनके पीछे लगे हुए हैं। एक कर्जा चुकता करते हैं तो दूसरा पीछे से लग जाता है, एक समस्या हटती नहीं कि दूसरी समस्या पीछे से हो जाती है। इनको लगता है कि ये चारों ओर से समस्याओं से घिरे हुए हैं। प्रभु ये इस बात को स्मरण रखें, भले ही चिंताओं ने इनको चारों ओर से घेर रखा है, लेकिन आपका वचन कहता है कि आपकी करुणा ने भी इनको चारों ओर से घेर रखा है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर भले ही चिंताओं ने इनको चारों ओर से घेरा, आपकी करुणा ने इनको चारों ओर से घेरा हुआ है। प्रभु आपकी उपस्थिति का एहसास इनके जीवन में हो। प्रभु अगर ये नए हैं और आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, प्रभु जी इनको आशीष दे। प्रभु यीशु अपने ज्ञान में, अपनी बुद्धि, अपनी समझ में इनको आगे बढ़ाते चले प्रभु। और मेरे भाई, मेरे प्यारे बहन जो भी आज नए हैं, जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, परमेश्वर उनको आशीष दे प्रभु जी, उनको जीवन का रास्ता दिखा प्रभु जी, क्योंकि तेरे ही निकट आनंद की भरपूरी है। प्रभु इनके जिंदगी का रास्ता दिखा और प्रभु इनका मन तेरी ओर लग सके और तेरे वचन में, तेरी प्रार्थना में, तेरे विश्वास में ये मजबूती के साथ बढ़ते बढ़ते और बढ़ते चले जाएं। और प्रभु अगर इनके पास बेरोजगारी है, लॉकडाउन के चलते जितने भी लोग बेरोजगार हो गए हैं और जिनके काम ठप हो गए हैं, जिनके काम बंद हो गए, परमेश्वर इनको नए नए रास्ते दिखा प्रभु, ताकि इनकी हर एक आर्थिक समस्या इनके जीवन से यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। प्रभु उनकी हर आर्थिक कमजोरी को तू प्रभु जी भरपूरी में बदल दे। मेरे परमेश्वर इनको अच्छे अच्छे काम मिलने पाए प्रभु जी, अच्छे काम मिलने पाए और ये अच्छे से अपनी कमाई करने पाए, एक अच्छी कमाई कर सकें और तो उसको तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, इनकी भलाई के लिए इस्तेमाल करें। परमेश्वर इनको बहुतायत के साथ तू आशीष और बरकतों से मामूर और भरपूर कर मेरे परमेश्वर।
और अगर कोई भूखमरी का शिकार है प्रभु, उन तक प्रभु जी भोजन का प्रबंध हो प्रभु, हमसे दूर है प्रभु, जहाँ कहीं भी है परमेश्वर, ऐसे लोगों को जो मजबूरी के हालातों में जी रहे हैं इन दिनों, परमेश्वर उनको तू उनकी सुधि ले प्रभु, उनकी मदद कर, उनको संभाल मेरे परमेश्वर। कोई गरीबी में है परमेश्वर, जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा परमेश्वर, जो लोग गरीबी में हैं परमेश्वर, के उस गरीबी के श्राप को यीशु मसीह के नाम से तोड़ देते हैं प्रभु, उनके जीवन से गरीबी का श्राप टूटे और परमेश्वर ये उन्नत हो परमेश्वर, उन्नत हो, आर्थिक रूप से उन्नत हो, शारीरिक रूप से उन्नत हो प्रभु जी। और जैसे जैसे ये प्रभु जी आत्मिक रूप में उन्नति कर रहे हैं, वैसी शारीरिक रूप में भी उन्नति करें। और प्रभु तेरी आशीष, तेरी ब्लेसिंग इनके जीवन पर बनी रहे। हर दुख, बीमारी, रोग, कष्ट, पीड़ा, दुर्बलता, नशे की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा जो इनका पीछा नहीं छोड़ रही है प्रभु, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवन से दूर हो जाए प्रभु। अगर ये मजबूर हो रहे हैं, कोशिश करने के बावजूद भी बुरी आदतें इनका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से वो बुरी आदतें इनके जीवन से दूर हो जाएं, बंधन टूटे, शैतान का राज्य इनके जीवन से नाश हो, इनके परिवार, उनके घरानों से नाश हो प्रभु जी, इनके गांव आशीषित हो, इनके परिवार आशीषित हो, इनका समाज, आस पड़ोस आशीषित हो यीशु तेरे नाम से। और प्रभु हमारा पूरा भारतवर्ष तेरे नाम से आशीषित हो प्रभु। ये सारी प्रार्थना हम अपने जीवित और सामर्थ्य उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आप बोले आमीन। आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे इस प्रोग्राम के साथ, और हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं, प्रतिदिन आपके लिए दुआएं करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। और आप अपने कमेंट्स भेज सकते हैं और अपने प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं, और आपके जीवन में क्या बदलाव हुआ है इस प्रोग्राम के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, तो आप हमको बता सकते हैं। और परमेश्वर इन बातों के साथ परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।